बाबा जी के दर्शन एवं उनकी मौज का प्रतिफल था। जिस पर पर्दा डालने को गधी का दूध माध्यम बना दिया बाबा जी ने। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। देवी ऑयल मिल्क हल्द्वानी में भक्तों से घिरे महाराज जी बैठे थे। इतने में पैंट कमीज घड़ी पहने 30-35 वर्ष का एक युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या है? उसने कहा, महाराज जी, मेरा भाई बहुत बीमार है, मरने को है। वह आपके दर्शन करना चाहता है मरने से पहले। उस भाई का अथवा इस युवक का बाबा जी के साथ कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था। पूर्व में महाराज जी ने तब कह दिया, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। युवक यह सुनकर चला गया, पर दूसरे ही दिन पुनः फिर से महाराज जी के पास आ गया। कातर होकर बोला, महाराज जी, मेरे भाई ने कहा कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दें आप दर्शन देकर। और फिर रोकर बोला, मैं एक मामूली मास्टर हूँ, उसका इलाज नहीं करा पाया। तब करुणा निधान बाबा जी बोले, अच्छा, हम आ जाएंगे, तुम जाओ। उसे लगा कि महाराज जी ने ऐसा कहकर उसे बहला दिया है। उसके घर का पता तब तो पूछा नहीं था, परंतु दूसरे ही दिन वे कुछ भक्तों के साथ लंबे लंबे डग भरते काला डूंगी रोड पर चल निकले। काफ़ी दूर उस ककरीली पथरीली सड़क पर चलते चलते बाबा जी एकाएक रुक गए। झाड़ियों के पीछे एक मकान के पास, और तभी वहाँ से निकलकर वही युवक दौड़ता हुआ आया, महाराज जी को प्रणाम किया और उन्हें अपने भाई के पास ले चला। बाबा जी को देखते ही वह बीमार युवक अत्यंत प्रसन्न हो उठा और अश्रुपूरित हो बोला, अब मैं शांति से मर लूँगा। महाराज जी ने कहा, हाँ, अब शांति से मर जाना। कहकर महाराज जी बाहर आ गए। लड़के को तीसरी स्टेज का टीबी था और उन दिनों ना तो इतनी बड़ी हुई इस बीमारी हेतु कोई पक्का इलाज था और ना उस टाइम की हल्द्वानी में यह सब संभव ही था। भवाली सैनिटोरियम में ही ऐसे बीमार मरते थे। बाहर आकर वह युवक भी महाराज जी को कुछ दूर तक पहुंचाने आया। रास्ते में 3-4 गधे चल रहे थे। महाराज जी ने कहा, इनके मालिक को बुलाओ। जब वह आ गया तो युवक से पूछा, बाबा जी ने तेरे पास 30 रुपये हैं? उसके पास कहाँ से होते, पर साथ के भक्तों ने जुगाड़ बैठा दिया। बाबा जी ने वे 20 रुपया गधों के मालिक को देकर उससे कहा, इन बाबूजी के घर रोज़ 7 दिन तक गधी का दूध पहुंचा देना। महाराज जी ने कहा, दूध पहुंचा देगा? वह तो 20 रुपये देकर ही मोहित हो चुका था। बोला, हाँ सरकार। फिर उस युवक से कहा, अपने भाई को मत बताना कि गधी का दूध है, कह देना दवा है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं, बड़ा आदमी बनेगा और बाबा जी हम सबके साथ
आगे को चल दिए। भक्तों ने बाद में महाराज जी की कथनी का पीछा किया। पता चला कि मृत्यु का ग्रास बनता वह बीमार युवक बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। क्या जीवन दान का यह लेख केवल अकाल मृत्यु से रक्षा की लीला थी? पुनः क्या यह जीवन दान बाबा जी के दर्शन एवं उनकी मौज का प्रतिफल था, जिस पर पर्दा डालने को गधी का दूध माध्यम बना दिया बाबा जी ने? आज की कथा भक्त मुकुंदा की है। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।